2026 के बाद जो भी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी उसका एवरेज 3 साल में पूरा निपटान समाप्त हो जाएगा और न्याय सुनिश्चित हो जाएगा। 1/7/2024 से ये तीनों अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता के युग का उदय किया गया है। हमारे संविधान ने जो अधिकार दिया है देश के गरीब से गरीब नागरिक को अपना सामान संभाल कर रखे, अपनी संपत्ति की सुरक्षा रखे और अपने शरीर की भी सुरक्षा बनाए रखे। ये 3 नए आपराधिक कानून जो संसद में पारित हुए इसकी जानकारी और समझ देने की प्रदर्शनी। और मैं आज पूरे हरियाणा की जनता को कहना चाहता हूं और जितने भी एडवोकेट हैं और जो एडवोकेट बनने के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ये सभी को तो मैं बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं कि प्रदर्शनी को एक बार जरूर दिखे। हमारी जनता के मन में एक छवि बनी है कि थाने में जाएंगे तो कई सालों तक न्याय नहीं मिलने वाला है। मगर मैं विश्वास से कहता हूं कि 2026 के बाद जो भी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी उसका एवरेज 3 साल में पूरा निपटान समाप्त हो जाएगा और न्याय सुनिश्चित हो जाएगा। पहले जो कानून थे वो अंग्रेजों ने बनाए थे और कानून बनाने का उद्देश्य उनकी शासन व्यवस्था को बरकरार रखना। कानून बनाने का उद्देश्य भारत की जनता के कल्याण का नहीं था। 15 अगस्त 2047 से हमें आजादी तो मिल गई, मगर 1860 में ब्रिटिशर द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनाए हुए कानूनों से मुक्ति नहीं मिली। 1/7/2024 से ये तीनों अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता के युग का उदय किया गया है। और इसके आधार पर दंड की जगह न्याय और हमारे संविधान ने जो अधिकार दिया है देश के गरीब से गरीब नागरिक को अपना सामान संभाल कर रखे, अपनी संपत्ति की सुरक्षा रखे और अपने शरीर की भी सुरक्षा बनाए रखे। ये तीनों अधिकारों के सुनिश्चित समय में इंप्लीमेंटेशन के लिए ये तीनों कानून आज कई समय से यहां लागू। और मित्रों, मैं परिणाम बताना चाहता हूं। कई सारे लोगों के मन में सवाल आएंगे कि परिणाम क्या आया। आप प्रदर्शनी देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि हत्या के अपराधी को 112 दिन के अंदर सजा सुनाकर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम हो चुका। जिनको कभी जमानत नहीं मिलती थी, बॉन्ड नहीं भर पाते थे, ऐसे सभी अपराधी सालों के सालों सजा हुए बगैर जेल में रहते थे, उनको 1/3 सजा समाप्त होने के बाद पुलिस स्वयं छोड़ने के लिए अपील लगाकर छोड़ देती। और कई सारी चीजें ऐसी है जो मैं बाद में बताऊंगा। मगर मैंने अभी डीजीपी साहब को पूछा, पहले आपका सजा कराने का दर, दोष सिद्धि का दर क्या था? तो उन्होंने कहा अंदाजन 40%। मतलब 100 लोगों पर अपराध रजिस्टर होता था तो सिर्फ 40 को सजा होती थी, क्योंकि
वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं होते थे। और अभी एक कानून बनने के बाद जितने भी जजमेंट आए हैं, इसमें दोष सिद्धि का दर 80% से ज्यादा हुआ है।